जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। रिसेंटली मैंने साउथ अमेरिका का ट्रिप कंप्लीट किया जिसमें मैंने 7-8 कंट्रीज़ को विज़िट किया था और उस हवाले से मैंने सेफ्टी के हवाले से बिग वीडियो लास्ट बनाई थी जिसपे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आए थे। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा एक और वीडियो ये बनाऊंगा साउथ अमेरिका के हवाले से। फ़िलहाल इस ट्रिप के हवाले से ये आखिरी वीडियो होगी जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में बताऊँगा कि एक्सपेंसेस के हवाले से क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, और उसके अलावा कौन सा कंट्री मुझे पसंद आया ज़ुबान के हवाले से, और ओवरऑल जो एक पिक्चर है साउथ अमेरिका की वो कैसे रही। सेफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कोलंबिया में सिर्फ इशू हुआ था, बाकी मेरा ट्रिप जो है बिल्कुल सही गया था, बिल्कुल ज़बरदस्त गया था, कोई इशू नहीं हुआ था। मेरे लिए एक नई दुनिया थी साउथ अमेरिका, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आई है। लोग बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडली है। ज़्यादातर कंट्रीज में टूरिज्म के लिए बहुत सारी जगह है वहाँ पे टूरिज्म के लिए। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रीजन है, स्पेशली जो एशिया से लोग जाते हैं, क्योंकि हमारे एशिया के लोग ज़्यादातर यूरोप और इधर जो है यूएसए को प्रेफर करते हैं, यूरोप को, और एशिया साइड पे ज्यादा जाते हैं या मिडिल ईस्ट साइड पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे ये हमारी पहुंच से दूर है ना एक्चुअली, लेकिन ये है कि ये बहुत जबरदस्त रीजन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही जबरदस्त है और नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बहुत है। फिर लोग डिफरेंट है बाकी दुनिया से। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। ठीक है, अब सेफ्टी को लेके सबसे पहले अगर हम पिछली वीडियो में मैंने सेफ्टी की बात की थी, तो अभी अगर मैं दोबारा सेफ्टी की बात करूं तो शॉर्ट अंदाज में तो वो ये होगी कि कोई अनयूजुअल चीज ना हो तो बाकी रिलेटिवली सेफ है। अब जैसे कोलंबिया में मेरे साथ हुआ तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने फौरन जो है देख लिया कि क्या मसला हो सकता है, तो इसलिए मैंने सिचुएशन को अवॉइड किया। और इसी तरह आपको भी केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप साउथ अमेरिका जाते हो। ठीक है, तो कोई ज्यादा अनयूजुअल चीज अगर नहीं होती तो नॉर्मली इट्स ओके, सेफ है। जहां तक एक्सपेंसेस की बात है तो यूएस से मैं गया था और यूएस करीब भी है साउथ अमेरिका के, तो यूएस के मुकाबले में बहुत चीप है, बहुत सस्ता है साउथ अमेरिका। ऑलमोस्ट 50-60% जो है कम प्राइसेस है। मसलन यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में गया था, और न्यूयॉर्क के अलावा अगर हम बात करें फ्लोरिडा की बात करें, मियामी जो कि बहुत करीब है साउथ अमेरिका के, तो बहुत एक्सपेंसिव है भाईजान। वहां पे रूम का रेंट जो है यूएसए में कम से कम $150 से $200 है। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो, स्पेशली थोड़ा सा मौसम अगर बेहतर हो यानी सीजन हो, तो $150 से $200, ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम प्राइस बता रहा हूँ, इससे कम आपको रूम नहीं मिलेगा यूएसए के अंदर। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड कोलंबिया जब हम गए थे तो $50 में बहुत ही अच्छा रूम 2 बंदों के लिए कोलंबिया के अंदर मिल गया था। हालांकि कोलंबिया अगर मियामी की हम बात करें तो वहां से कोलंबिया जो मेडिजिन सिटी है उसकी फ्लाइट सिर्फ 3 से 4 घंटे की होती है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है वहां पे। हालांकि कोलंबिया भी यूएस अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्री है, तो वहां पे रूम की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% लेस प्राइस पे आपको मिलती है, और यूरोप से भी ऐसा ही है, यूरोप से भी सस्ता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ खाना पीना जो है वो भी इतना महंगा नहीं है यूएस के मुकाबले में। फिर उसकी आगे हम बात करें अगर पेरू की, तो पेरू जो है वो कोलंबिया से भी सस्ता है, क्योंकि पेरू में मैंने $30 में 2 बंदों के लिए रूम जो है वो बुक किया था, प्रॉपर प्राइवेट होटल रूम। तो पेरू जो है कोलंबिया से भी चीप है। फिर उसके बाद जो है बोलीविया भी उसी तरह है। पनामा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मैं कहूंगा, क्योंकि पनामा में भी डॉलर चलता है। और उसके बाद जो अर्जेंटीना थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिर्फ इस हवाले से है क्योंकि वहां की करेंसी जो है वो तुर्की की तरह फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी $50 में इजिली 2 बंदों के लिए वहां पे रूम मिल जाता है, प्राइवेट रूम होटल के अंदर। हमने भी $50 में ही लिया था, 40, 45, 50 के आसपास। यूराग्वाई जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इस सेंस में है कि वो कंट्री थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है ना, वहाँ के टैक्सेस वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वंस अगेन वहाँ पे भी $50 से $60 में मुझे रूम मिल गया था 2 बंदों के लिए, क्योंकि मैं 2 बंदे सेलेक्ट करता हूँ। मैं तो रहा अकेले, लेकिन 2 पर्सन्स का रूम मैंने सेलेक्ट किया था। ब्राजील जो है वो चीप है क्योंकि स्टेबल कंट्री है, तो वहां भी आराम से रियो डी जेनेरो में जो है $50 में रूम मिल जाता है। और फिर रूम जब सस्ता होता है तो आप दूसरी चीजों का भी लगा सकते हो कि दूसरी चीजें भी यूजुअली चीप ही होती है। तो ब्राजील भी अच्छा है। फिर चिली की अगर हम बात करें तो चिली जो है वहां भी $50 में इजिली रूम मिल जाता है। हालांकि चिली जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ज्यादा डेवलप्ड मुल्क है और थोड़ा सा वहां पे ट्रेवलिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ चिली के अंदर। में अगर बात करूँ वहां भी मैं 2
दिन के लिए गया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंट्री लगा। ओवरऑल बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है। अब जहां तक हम वीजों की बात करें तो भाईजान मैं तो टर्किश पासपोर्ट यूज करके गया था, उस पे ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री का वीजा नहीं चाहिए साउथ अमेरिका में। और फिर मेरे पास ऑलरेडी यूएसए का भी वीजा था, तो मेरे लिए तो ट्रेवलिंग करना ईजी था बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट कैरी करते हैं तो फिर आपको वीजा लेना होगा, और वीजा लेने के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान में ब्राजील और अर्जेंटीना की एम्बेसीज है, उनका वीजा अप्लाई कर सकते हो। टफ जरूर है लेकिन एंड ऑफ द डे मिल जाता है अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है, खासतौर पे अगर आपके पास यूएसए का वीजा वगैरह है तो आपको वीजा मिल जाता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ब्राजील और अर्जेंटीना का, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट है, यानी चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनका वीजा मिस यूज भी किया है, जिसकी वजह से ये लोग थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन मिल जाता है एवेंचुअली। और उसके अलावा जो है अगर आप दुबई वगैरह में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे और कंट्रीज की भी जो है एम्बेसीज है। मैक्सिको हो गया, इवन यूराग्वाई हो गया, उसके अलावा चिली की एम्बेसी है यूएई में, फिर कोलंबिया की आपको मिल जाएगी। वहाँ पे कोलंबिया का वीजा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, उसका भी थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इवेंचुअली मिल जाता है। फिर पेरू की एम्बेसी दुबई में भी उसका कॉन्सुलेट है, उसके अलावा सऊदी में भी है, बहुत सारी जगहों पे पेरू का भी, क्योंकि पेरू बड़ा कंट्री है, राइट। तो इन कंट्रीज का आप वीजा अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, अगर आप तुर्की में हो तो तुर्की में तो तकरीबन तमाम कंट्रीज की एम्बेसीज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और पाकिस्तान के बनिस्बत दूसरी कंट्रीज में इनकी वीजास रिलेटिवली इजी मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप यूएस वीजा पे यूएसए में जब जाते हो तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे जल्दी जल्दी जो है ये वीजे आपको दे देते हैं ये कंट्रीज, ठीक है। और अगर आप यूके में रहते हो तो यूके या यूरोप में कहीं रहते हो तो वहां पे तो इन कंट्रीज की वीजा जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वहां से हासिल करके गए हैं घूमने के लिए। अच्छा, फिर जुबान का बड़ा मसला है साउथ अमेरिका में। स्पेनिश वहां पे बोली जाती है ज्यादातर कंट्रीज में, ब्राजील को छोड़ के। और अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप जाते हो तो थोड़ा बहुत स्पेनिश सीख लो, जैसे कितने का है, मुझे आपको कहाँ जाना है, किसी से पूछना हो ना कि इधर जाना है और कितने की चीज है और कैसे हो और थैंक यू, और कुछ छोटे मोटे जो सवालात है ना बेसिक्स, वो अगर सीख लो, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज जो है इतनी मुश्किल नहीं है सीखना। अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता भी लगा लेते हो जाने से पहले, यूट्यूब से भी सीख सकते हो बेसिक्स जो है स्पेनिश के, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि बहुत जगह पे वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनको भी नहीं आती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली चिली के अंदर, पेरू के अंदर, कोलंबिया के अंदर फॉर एग्जांपल। अर्जेंटीना में इंग्लिश आपको मिलेगी अच्छी लेवल की, और ब्राजील में भी चूंकि टूरिस्ट कंट्री है तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन बाकी जो है बोलीविया, इक्वाडोर वगैरह, इनमें थोड़ा सा काफी मुश्किल होगा। पैराग्वाई, यूराग्वाई में मुश्किल, यूराग्वाई में इंग्लिश काफी अच्छी है, मतलब अर्जेंटीना से भी अच्छी है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि इन कंट्रीज में मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा, और अगर कोई बंदा सोच रहा है कि वहां जाके रहने के हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यूरोप भी बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है और दूसरी कंट्रीज भी बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके, तो साउथ अमेरिका एक ऐसा रीजन बचता है हमारे पास जो पासपोर्ट भी देता है अगर आप वहां पे रहते हो लॉन्ग टर्म, और रिलेटिवली वहां पे इजी है रहना। उनके रूल्स वगैरह, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, रेसिज्म भी नहीं है, और इमिग्रेशन के लिए अच्छी जगह है। तकरीबन सारी कंट्रीज अच्छी है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी कौन सी है, जो बाद में पासपोर्ट भी दे सकती है और सेफ भी है रिलेटिवली। तो पहले भी मैंने बात की थी, अभी मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि अर्जेंटीना पहले नंबर पे है, पासपोर्ट भी आपको देगा अगर आप वहाँ 2 साल 3 साल रहते हो लीगल तरीके से, और सेफ भी है, और सिस्टम भी उसका बड़ा अच्छा है, डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। यूराग्वाई जो है बड़ा अच्छा कंट्री है, पासपोर्ट भी मिलेगा आपको। ब्राजील अच्छा है, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं। ब्राजील थोड़ा सा इतना सेफ नहीं है, बड़ी जो सिटीज है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे जो फीडबैक वहाँ से मिला है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी, और पासपोर्ट के हवाले से तो ब्राजील को भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेरू भी है, पेरू भी अच्छा है, पैराग्वाई भी अच्छा है, कोलंबिया भी अच्छा है। अगर आप वहाँ लीगली रहते हो तो वहाँ भी पासपोर्ट लिया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सारी कंट्रीज हैं, लेकिन टॉप 3 पे अर्जेंटीना, यूराग्वाई और ब्राजील, ये टॉप 3 कंट्रीज होंगे अगर आप वहां पे जाके रहना चाहते हो, पासपोर्ट लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म पे, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूं साउथ अमेरिका के हवाले से, स्पेशली एक्सपेंसेस के हवाले से। अगर आप $100 पर डे आपके पास है तो आप जबरदस्त किस्म की वहां पे लाइफ गुजार सकते हो, जबरदस्त किस्म की ट्रेवलिंग कर सकते हो, टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है जी। दैट्स इट। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पुट डाउन दैट इन द कॉमेंट, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में, जो कि ट्रेवल एक्सपीरियंस के हवाले से ही होगा, लाजमी बात है।